हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ की। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस की, तो इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो इनके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। प्रोकैरियोट जो होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राचीन, एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस या केंद्रक। तो इनके अंदर प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, जिसके चारों तरफ झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। इनके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का वह स्थान जहाँ ये डीएनए पाया जाता है उसे न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। ये न्यूक्लियोइड रीजन या न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप में होती है, जो कि डीएनए में पाए जाने वाले ऑलमोस्ट सारे जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है, वो एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये जीनोम जो होता है, ये डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसकी एट ए टाइम मल्टीपल कॉपीज़ भी पाई जा सकती है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना करते हैं। यूकैरियोट के अंदर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है या हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है। और प्रोकैरियोट जो होते हैं, इसमें ये सुपर कॉइल्ड फॉर्म में डीएनए जो होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा विजुलाइज किया जा सकता है, जो कि हाई मैग्नीफिकेशन के साथ देखा जा सकता है। हालांकि इसे लाइट माइक्रोस्कोप में भी देखा जा सकता है, जबकि इसे फ्यूल्गन स्टेन के साथ स्टेन किया जाए। न्यूक्लियोइड में जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड में लगभग 60 to 70% डीएनए पाया जाता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है। आरएनए एंड प्रोटीन में आरएनए जो होता है वो मैक्सिमम मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए टाइप का होता है, और जबकि प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बैक्टीरियल जीनोम को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा वो डीएनए सुपरकॉलिन को मेंटेन करते हैं, लूप्स को मेंटेन करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल डीएनए या जीनोम जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। जो मेन जो डीएनए होता है उसे हम जीनोफोर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। ये जीनोफोर जो होता है वो प्रोकैरियोट का मेन डीएनए बनाता है, और जो इसको हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोमोसोम शब्द जो है वो मिसलीड कर सकता है, क्योंकि बेसिकली क्रोमोसोम किसे कहते हैं, जबकि डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक होके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो होता है वो नेकेड फॉर्म में होता है, जो कि प्रोटीन के साथ पैक्ड नहीं रहता है। इसमें डीएनए सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, और मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट जो होते हैं इनमें इसकी जो लेंथ होती है 1.2 मिलीमीटर होती है, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये लीनियर भी पाया जा सकता है। बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तुलना में बहुत अधिक छोटा होता है, लेकिन अगर इसकी बैक्टीरियल सेल से इसकी तुलना करें तो वो उससे 1000 टाइम्स लंबा होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है उसकी जो साइज होता है वो 160,000 टू 12.2 मिलियन होता है, और अगर हम इसमें देखें जो बैक्टीरियल सेल जो होती है उसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इतना जो लंबा डीएनए होता है उसको एक छोटे से स्पेस के अंदर पैक होना होता है। तो जो पैकिंग होती है वो किस वजह से होती है, उनके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर सुपर कॉइलिंग पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, बट इसमें नॉन फंक्शनल डीएनए जो होता है उसकी मात्रा यूकैरियोटिक डीएनए से कम पाई जाती है। डीएनए की जो मात्रा है वो यूकैरियोटिक डीएनए की तुलना में कम है, लेकिन जितना भी डीएनए होता है वो मैक्सिमम फंक्शनल जीन से बना होता है। नॉन फंक्शनल जीन्स के अमाउंट जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में कम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में जीनोफोर जो होता है वो 580 बेस पेयर्स का बना हो सकता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम में, और बहुत सारे यूकैरियोट जैसे कि प्लांट्स
एंड एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी प्रोकैरियोटिक जीनोफोर के समान ही डीएनए पाया जाता है। वो उनके साइटोऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले ये डीएनए जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीनोफोर के समान ही होते हैं। ई कोलाई के अंदर 4.2 इंटू 10⁶ किलो बेस पेयर डीएनए पाया जाता है, जिसकी लंबाई जो होती है 1.3 मिलीमीटर होती है। इतना लंबा डीएनए जो होता है उसको 1.7 इंटू 0.65 माइक्रोन मीटर स्पेस के अंदर पैक होना होता है। तो एक मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर ये डीएनए इतना कॉम्पैक्टेड फॉर्म में आता है। इस मैकेनिज्म को हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है सबसे पहले वो लूप्स में फोल्ड होता है, जिन्हें हम डोमेन्स भी कहते हैं। और एक बैक्टीरियल डीएनए के अंदर लगभग 100 लूप्स होते हैं। उसके बाद ये जो लूप्स होते हैं उनके अंदर अगेन फोल्डिंग होकर सुपर कॉइलिंग होती है। ये प्रत्येक लूप या डोमेन जो होता है वो एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होती है, एक निश्चित संरचना होती है, जिसकी सुपर कॉइलिंग जो होती है वह अन्य लूप या डोमेन की सुपर कॉइलिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इट मीन्स कि हर लूप में जो डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग होती है वो डिफरेंट हो सकती है। हर लूप जो होता है वो अपने को अलग तरीके से मेंटेन कर सकता है। डीएनए चैन जो होता है वो अपने ऊपर स्वयं के ऊपर कॉइल होकर सुपर कॉइलिंग जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर सुपर कॉइलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल साइज जो है बहुत छोटा है और डीएनए की लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1000 ऑफ टाइम्स ज़्यादा होती है, इसलिए उसको उसके अंदर पैक होने के लिए उसको हाईली सुपर कॉइल होना पड़ता है। सुपर कॉइलिंग जो होती है वे कहते एक कम स्पेस के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में डीएनए को जो है पैक होने के लिए अलाउ करती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ई कोलाई में, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसका जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है वो लूप्स बनाते हैं, और ये लूप्स जो होते हैं इनके अंदर अगेन कॉइलिंग होकर सुपर कॉइलिंग होती है। प्रोकैरियोट्स में जो सुपर कॉइलिंग होती है वो मैक्सिमम या कहते हैं सुपर कॉइलिंग प्लेक्टोनीमिक टाइप की होती है। जो सुपर कॉइलिंग होती है डीएनए में वो दो तरह की होती है, पैरानीमिक एंड प्लेक्टोनीमिक। पैरानीमिक सुपर कॉइलिंग जो होती है वो जिसके अंदर डीएनए चेन्स जो होती है वो एक दूसरे के पास पास चलती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर टाइटली कॉइल नहीं होती, उन्हें ईजिली अलग किया जा सकता है। लेकिन प्लेक्टोनीमिक जो सुपर कॉइल होती है उसके अंदर जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती हैं और वो टाइटली बाउंड होती हैं एक दूसरे से और उनको ईजिली अलग नहीं किया जा सकता। तो जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके अंदर सुपर कॉइलिंग के दौरान डीएनए चेन जो होती है खुद के ऊपर कॉइल होकर प्लेक्टोनीमिक सुपर कॉइल्स बनाती है। और सुपर कॉइल्स जो होते हैं यूकैरियोट जो होते हैं उनमें बेसिकली प्लेक्टोनीमिक एंड सोलेनॉइडल टाइप के सुपर कॉइल्स पाए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कॉइल जो होते हैं वो डीएनए को सोलेनॉइडल सुपर कॉइल जो होते हैं वो डीएनए को अच्छे से पैक कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक कर सकते हैं। लेकिन डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें जितना भी स्पेस होता है उसमें उस डीएनए को पैक करने के लिए प्लेक्टोनीमिक सुपर कॉइलिंग जो होती है वो सफिशिएंट होती है। सुपर कॉइलिंग जो होती है वो डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस के लिए भी आवश्यक होती है। कुछ बैक्टीरिया एंड जो आर्किया बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको टोपोआइसोमेरेज कहते हैं, और ये टोपोआइसोमेरेज जो होते हैं वो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर सुपर कॉइल जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं और सुपर कॉइल बनाने के लिए एटीपी के थ्रू एनर्जी को काम में लेते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें एक टोपोआइसोमेरेज होता है जिसका नाम होता है डीएनए गाइजेस। वो नेगेटिव सुपर कॉइल जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इसके रिवर्स काम करते हैं, रिवर्स कारेज। वो इन नेगेटिव सुपर कॉइल जो होते हैं उनको पॉजिटिव सुपर में चेंज करते हैं या उनको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कुछ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें पॉजिटिव सुपर कॉइल्स पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की बैक्टीरिया में पाए जाने वाले मेन जेनेटिक मटेरियल जीनोफोर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।